पार्ट 3 संत उड़िया बाबा। इस लेसन में हम देख लेते हैं संत उड़िया बाबा के बारे में बताया गया है। चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। आज से लगभग 125 वर्ष पहले वेदनाथ मिश्र का जन्म हुआ था। ठीक है, वेदनाथ मिश्र जो थे उनका जन्म हुआ था। वह बहुत ही धर्मनिष्ठ महान व्यक्ति थे वो। ठीक है, उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी था। 1932 के भादो मास जन्माष्टमी जो होता है ना, जब जन्माष्टमी हम मनाते हैं उस दिन वो लोग धूमधाम से उसे मना रहे थे। उसी ही शुभ घड़ी में उसी ही दिन लक्ष्मी देवी ने क्या किया, एक पुत्र को जन्म दिया। और मतलब अब जाहिर सी बात है, एक तो त्यौहार जैसे जन्माष्टमी था, ऊपर से अगर पुत्र उत्पन्न हो जाए उस घर में तो वो मतलब उस घर के लोगों को खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो खुशी और दुगनी हो गई। लेकिन 3 दिन बाद ही लक्ष्मी देवी की मृत्यु हो गई, वो मर गई। ठीक है, यही पुत्र जो था बड़ा होकर के आगे चल कर के उड़िया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके पिता ने इसका नाम अर्थतृण रखा। ठीक है, इसकी माँ तो मर गई, लेकिन जो इसका लालन पालन बहुत छोटा था, 3 दिन का बच्चा होता ही कितना बड़ा है। अब तो इसकी चाची ने इसकी देखभाल की, इसे बहुत प्यार से रखा। ये देखने में मतलब इनका जो रूप था बहुत अलग ही किस्म का था। इनके चेहरे पे एक अलग सी सुंदरता थी और ये देखने में एक तपस्वी लगते थे। उसके बाद और इनके पढ़ाई की व्यवस्था घर पे ही की गई। इन्हें और बच्चों की तरह मतलब स्कूल विद्यालय नहीं भेजा जाता था। ये कुछ वर्ष तक की मतलब इन्होंने घर पे ही पढ़ाई किया। लेकिन बाद में कुछ साल बाद उड़िया और संस्कृत और गणित में क्या हो गए, ये बहुत अच्छे हो गए। बहुत अच्छे से मतलब उससे ये सीख गए संस्कृत, उड़िया और गणित। ठीक है, तेज हो गए उसमें। फिर क्या हुआ, 12 साल की उम्र में जब ये 12 साल के होते बालेश्वर होते हुए मयूरभंज पहुँचे। उसके बाद वहाँ उन्होंने संस्कृत पाठशाला में प्रवेश लिया। लेकिन इनके मन में शंका थी, मतलब घर से बिना बताए ही निकल गए। लेकिन इनके मन में शंका थी, कहीं अगर इनके पिताजी को पता चल जाएगा तो उन्हें दुख होगा। तो उन्होंने इस डर से मतलब मयूरभंज छोड़ दिया। और यहाँ से इनकी जो जीवन दशा थी वो क्या हो गई, एकदम बदल गई। इन्होंने वैराग्य ले लिया। 19 साल की अवस्था में ये चले गए। और जब ये 19 साल की अवस्था में थे तो उड़ीसा में एक मतलब बहुत भीषण अकाल हुआ, जिससे लोग बहुत से अकाल के शिकार हो गए। इन सब चीज़ों को देख के उनके मन में बहुत वेदना भर आई। इन्हें बहुत दुख हुआ। इन्होंने मतलब सोचा कि क्यों ना इसे निकला जाए, लोगों को निकाला जाए। इन्होंने क्या किया, घर में एक धोती, एक लोटा और 11 रुपये लेकर के देवालय की ओर चल दिए। जब वो वहाँ देवालय पहुँचे, फिर देवालय जाने के बाद वहाँ पे कालियाकांत का देवालय था। लेकिन वहाँ पे जो थे उनकी मृत्यु हो गई। जो उनके मालिक थे, मतलब एक जो मंदिर था उनकी जो वो देखभाल करते थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उड़िया बाबा को क्या किया गया, इसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। कुछ दिन वो वहाँ पे रहे, उस मंदिर की देखभाल किए, लोग इन्हें मानने लग गए। लेकिन उन्हें ये चीज़ भी पसंद नहीं आई। फिर वो क्या किए, वहाँ से भी छोड़ करके उसे जो उनके शिष्य थे उन्हीं को ही सारा उत्तराधिकारी उन्हीं को ही बना दिया। मतलब उन पे ही सारा भार डाल दिया और वो क्या किए, वहाँ से चल दिए। फिर वहाँ से उन्होंने 15 रुपये लिए, सिद्ध गुरु की खोज में वो फिर निकल पड़े।
उस समय वह 32 वर्ष के ही थे। वो मतलब 32 साल के ही थे। फिर तीर्थ यात्रा का विचार कर देवयोग से फिर जगन्नाथपुरी पहुँच गए।